एक गांव में एक साधारण लेकिन खुशहाल किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वे अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी सिंपल जिंदगी से संतुष्ट थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जहां वे फसल उगाते थे। सबसे खास बात यह थी कि उनके पास एक मजबूत और सुंदर घोड़ा था जो खेती के काम में उनकी बहुत मदद करता था। एक दिन एक बड़ी विपत्ति आई। किसान सुबह उठकर देखता है कि उनका घोड़ा बाड़े को तोड़कर पहाड़ों की ओर भाग गया है। घोड़ा उनकी सबसे कीमती संपत्ति थी। उसके बिना खेत जोतना और सामान ढोना लगभग असंभव था। किसान का बेटा बहुत दुखी हो गया और भविष्य की चिंता करने लगा। जब गांव वालों को यह खबर मिली तो वे सांत्वना देने आए। बड़ा दुर्भाग्य है, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। सभी ने माना कि घोड़े का भाग जाना एक बड़ी मुसीबत थी, लेकिन किसान शांत स्वभाव का था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। वे उम्मीद कर रहे थे कि किसान दुखी या गुस्से में होगा, लेकिन वह बिल्कुल शांत था। किसान का बेटा इस बात से परेशान था। उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता इतने शांत कैसे रह सकते हैं जब उनका भविष्य अनिश्चित लग रहा था। एक हफ्ता बीत गया। किसान और उसका बेटा घोड़े के बिना ही खेती के काम करने लगे। गांव वाले उन्हें देखकर दया करते और सिर हिलाते हुए गुजरते। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह किसान का बेटा पहाड़ों की ओर देख रहा था। तभी उसने दूर कुछ हलचल देखी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे आकृतियां पास आईं तो उसने देखा कि उनका घोड़ा लौट आया है और उसके साथ एक जंगली घोड़ा भी है। पिताजी, घोड़ा लौट आया है और साथ में एक और घोड़ा भी लाया है, बेटे ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। गांव वाले तुरंत उस अद्भुत दृश्य को देखने आए। क्या भाग्य है, अब तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, उन्होंने कहा। किसान ने घोड़े को शांति से चढ़ते हुए देखा और कहा, शायद। गांव वाले फिर हैरान हुए। इतनी अच्छी बात पर भी किसान इतना उदासीन कैसे रह सकता है। कुछ दिनों बाद बेटा उत्साह में जंगली घोड़े को साधने की कोशिश करने लगा। वह घंटों मेहनत करता ताकि उसे खेती के काम के लिए तैयार कर सके, लेकिन घोड़ा बहुत जिद्दी और बलवान था। एक दिन घोड़े की पीठ पर सवार होने की कोशिश करते हुए बेटा गिर गया और उसका पैर टूट गया। किसान तुरंत उसके पास पहुंचा और उसकी चोट का ध्यान रखने लगा। जब गांव वालों को यह खबर मिली तो वे फिर से सांत्वना देने आए। कितना बुरा हुआ, उन्होंने कहा। अब तुम्हारा बेटा महीनों तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। यह तो बहुत बुरा भाग्य है, किसान ने शांत भाव से कहा। शायद। गांव वाले फिर अचंभित रह गए। उनका बेटा घायल था और खेत का काम बिछड़ने वाला था, फिर भी किसान इतना शांत कैसे रह सकता था। हफ्ते बीतते गए और बेटे का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर एक दिन सैनिकों का एक दल गांव में आया। राज्य में अशांति थी और वे हर युवा व्यक्ति को सेना में भर्ती करने आए थे। गांव वाले डर गए क्योंकि उनके बेटे युद्ध में जाने वाले थे। एक एक करके सैनिकों ने सभी युवकों को अपने साथ ले लिया, लेकिन किसान का बेटा अपने टूटे हुए पैर के कारण सेना के लिए अनुपयुक्त माना गया और घर पर ही रह गया। गांव वालों ने इस पर हैरानी जताई। क्या भाग्य है तुम्हारा बेटा सुरक्षित है जबकि हमारे बेटे युद्ध में जा रहे हैं। सचमुच हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसान ने उनकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद। गांव वाले अब उसकी बात समझने लगे थे। उन्होंने जाना कि किसान दुनिया को अलग नजरिए से देखता था। वह किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं कहता था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और जो आज मुसीबत लगता है वह कल वरदान साबित हो सकता है। समय बीतने के साथ बेटे का पैर पूरी तरह ठीक हो गया और वे दोनों फिर से साथ मिलकर खेत में काम करने लगे। उनके पास उनके घोड़े, स्वास्थ्य और घर था। गांव वाले अब किसान की बुद्धिमानी को समझने लगे थे। वे हर घटना को तुरंत भाग्य या दुर्भाग्य का नाम देने से बचने लगे। इस तरह किसान और उसके बेटे की कहानी गांव वालों के लिए एक सीख बन गई। उन्होंने सीखा कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और हर घटना का महत्व तुरंत समझ पाना संभव नहीं है। कभी जो बुरा लगता है वह आगे चलकर अच्छा साबित हो सकता है और इसके विपरीत। इस कहानी ने सिखाया कि जीवन को पूरी तरह स्वीकारना और समय पर भरोसा रखना ही सच्चा ज्ञान है।
थैंक यू इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी मोटिवेशनल स्टोरियां मिलती रहें।